हमारे नए कवियों का। मैं चाहता था कि हमारे मंच पर एक हास्य का ऐसा रचनाकार है जो आजकल पूरे देश में बड़ी धूम मचाए हुए है। मैं चाहता हूं कि हास्य का हल चला करके आपके मन को थोड़ा सा उर्वर कर दिया जाए, थोड़ा सा आपको जागृत कर दिया जाए। उसके बाद अगले कवि और शायर को सुने हम। हमारे मंच पर बाराबंकी से एक हमारे साथी मित्र भाई संदीप अनुरागी जी हैं। हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं और बड़े पत्नी भक्त हैं। मैंने कहा आप इतने पत्नी भक्त क्यों हैं? तो उन्होंने 4 पंक्तियां जो मुझे बताई, वो पंक्तियां पढ़ते हुए उनको आपके बीच में बुलाता हूं। उन्होंने कहा कि वो चली जाए तो फिर नाक कटाए रखना, और काम शौहर का है बीबी को पटाए रखना, और खाना उसने बनाया है तो मांज दो बर्तन, आपका फर्ज है कि हाथ बटाए रखना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई संदीप अनुरागी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई संजय सांवरा जी। वो अभी बता रहे थे, आइए मित्रों 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दिन हम और संजय जी जा रहे थे कवि सम्मेलन में। उन्होंने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। मैंने कहा ठीक है साहब। ये नाई की दुकान पर पहुंचे और क्या बातचीत होती है, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया, पढ़ें। कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे इनको बिठाया और लोशन लगाया है। तो इनको बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय संजय जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया संजय जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया है। आइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा है भाई। एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं साहब। स्वागत है। एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान की एक पार्टी के नेता हैं। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान की एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता हैं। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वाह वाह वाह। और साहब एक बार हम लोग जा रहे थे कार्यक्रम में, तो ट्रेन के सफर में बैठे थे, 2 आदमी आमने सामने बैठे आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आनंद के साथ 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। कि ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। और दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूजे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये चिंगम चबाता हूँ। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब। एक चित्र आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक दिन मैं कचहरी गया और मैंने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। और साहब आपस में क्या बातचीत हो रही थी, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए।
और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती है साहब। साहब एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र आपके आनंद के लिए पढ़ता हूँ और वो घटना आपके साथ जोड़ता हूँ। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। वाह 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 वाह। और साहब एक हमारे मित्र हैं अज्ञानी जी, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो अज्ञानी लिखते हैं खुद को, लेकिन कितने होशियार आदमी हैं। तब 4 पंक्तियों में एक दृश्य रखता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। ही अज्ञानी ने कहा मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। ही अज्ञानी ने कहा मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और अज्ञानी ने कहा 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला विम बार डाल दीजिए। क्या बात है। और क्या बात है साहब अंत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समय का ध्यान रखता हूं। ये नशा बहुत खराब चीज है, इसे नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने शराब के नशे में उसकी क्या दशा और दिशा हुई। 4 पंक्तियां जोड़ता देता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि वो आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है भाई। एक बार जोरदार तालियां हो।